सो तो गाइज़ लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मतलब बहुत सारी चीज़ें कवर कर ली थी और मतलब इस लेक्चर में फिर से कवर करते हैं। तो लास्ट लेक्चर तक हमने मतलब अपना करंट इलेक्ट्रिसिटी जो था उसको पूरा कर लिया था और इस लेक्चर में हम उसको आगे बढ़ाते हैं अपनी चीज़ों को, अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म की बातों को, और हम उसमें मतलब और थोड़ा तरक्की करेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म में अब क्या पढ़ना है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म देखो है तो बहुत बड़ा, लेकिन अभी तक मतलब मैं जो जिस सीक्वेंस में पढ़ाता हूँ उसमें मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी पहले पढ़ाता हूँ, फिर मैं कैपेसिटर पढ़ाता हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी, फिर कैपेसिटर। तो मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी पूरा पढ़ा दिया आपको इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स तक। अब मैं आपको कैपेसिटर्स पढ़ाऊँगा। तो आज से आप हेडिंग बना सकते हो कैपेसिटर्स। अब कैपेसिटर्स क्या होते हैं? दरअसल छोटा सा चैप्टर होता है। कैपेसिटर एक डिवाइस है। देखो जैसे मतलब ये मैंने कूलर अभी ऑन कर रखा है, तो ये कूलर हो गया, और हमारे पास जो हमारे एसी हो गया, और मतलब हमारे पास जो मोटर हो गई, और हमारे पास जो फ़ैन हो गए, ये सब जो चीज़ें होती हैं, जब मतलब जैसे मान लो किसी वॉल या आपके पास एक वॉल है, ये कुछ इस शेप की है, ऐसे शेप की, और अब आपको इसमें से पानी निकालना है। तो यहाँ पे पानी बहाने के लिए तो बहुत थोड़ा फ्लो चाहिए, मतलब बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लो चाहिए, पर इतनी मोटी दीवार को तोड़ने के लिए बहुत तगड़ा फ्लो ऑफ वाटर चाहिए। इसी तरह एक बैरियर होता है पोटेंशियल ऑफ चार्ज का, फिर करंट का कह सकते हो, जिसको मतलब किसी भी डिवाइस को स्टार्ट करने के लिए चाहिए होता है ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्ज। तो उसके लिए हम कैपेसिटर यूज़ करते हैं, समझे। और इसी को मतलब कंडेंसर भी बोला जाता है। तो ये दरअसल रिजर्वॉयर ऑफ चार्ज होता है। चार्ज, ये रिजर्वॉयर ऑफ चार्ज होता है, मतलब ये हमारे जो चार्ज होते हैं इनको अपने अंदर स्टोर करके रखता है। आपके जितने भी चार्ज होंगे वो आप कैपेसिटर में स्टोर करते हो, और फिर समय आने पर कैपेसिटर उन्हें रिलीज़ कर देता है, और फिर मतलब कैपेसिटर जो होता है वो उन चार्जेस को रिलीज़ करता है, और रिलीज़ करने के साथ आपका मतलब जो मोटर होती है उसको चार्ज देता है, और मोटर फिर ऑपरेट करने लगती है घर 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 घर, और फिर आपका मतलब चलने लगता है। कूलर हो गया, फ़ैन हो गया, जो भी चीज़ हो गई, तो फिर मतलब आपको दिक्कत नहीं आती। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम मतलब डिफ़ाइन करेंगे कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या होती है, चीज़ें कैसे मतलब बनाई जाती हैं कैपेसिटर में। तो सब चीज़ को आराम आराम से पढ़ेंगे तो मतलब दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अगर भागेंगे तो फिर मतलब दिक्कत आएगी। तो आओ आगे बढ़ते हैं और कैपेसिटर चैप्टर को हम लोग डिस्कस करना चालू करते हैं। तो देखो कैपेसिटर चैप्टर में जो आपको सबसे पहली चीज़ मिलती है वो होती है आपके पास कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस, अब कैपेसिटेंस क्या होती है इसको बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट है कि आप चैप्टर पे फॉर्मूले से ज़्यादा इसमें ग्रिप को समझो, क्योंकि इसमें बातें जब आपको समझ आएंगी, क्योंकि एक डिवाइस है पहली बात, तो कोई लॉजिक नहीं है, एक डिवाइस है पहली बात, और जब आपको डिवाइस समझ आएगा तभी आप मतलब चीज़ें समझ पाओगे। तो देखो कैपेसिटेंस क्या होता है हमारा, कैपेसिटी टू होल्ड चार्ज। चार्ज जो होता है वो हमारा कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस डिफाइन कैसे होती है, सी बराबर सी से डिनोट करते हैं। ये कूलाम वाला सी नहीं है, ये हमारा एक अलग सी है, इसको हम कैपेसिटेंस कहेंगे। चार्ज अपॉन वोल्टेज, मतलब कितने वोल्ट, मतलब कितने वोल्ट देने पर इतना स्टोर हो गया चार्ज, इस पे डिफाइन करता है कि चार्ज पर यूनिट वोल्टेज, 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में कितना चार्ज स्टोर हो रहा, यूनिट वोल्टेज इज कैपेसिटेंस। समझे। तो ये मतलब काफ़ी सिंपल चीज़ होती है, लेकिन समझ नहीं आती लोगों को। अब एक चीज़ आप जानो कि ये जो कैपेसिटेंस होती है ये रेजिस्टेंस की तरह हार्ड कोर प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल होती है। मटेरियल जैसे रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हम लिखते हैं R बराबर रो एल बाई ए, पर ना रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करता, ना एरिया पे, ना रो पे। रेजिस्टेंस एक किसी भी सर्किट मटेरियल का एक हार्ड कोर प्रॉपर्टी होता है, उसी तरह ये भी एक हार्ड कोर प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की, समझे। तो अब जैसे मान लो मेरे पास एक गोला है, ये गोला है, ठीक है, ये गोला है, R रेडियस है इसका। तो अगर इसका मुझे कैपेसिटेंस निकालना हो, तो मान लो इसका इस पर Q चार्ज है अगर, तो इसका कैपेसिटेंस निकालना हो तो सबसे पहले क्या करोगे, देखो होता तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R है, पर कैसे निकाला जाता है कैपेसिटेंस निकालने के लिए, इस पर चार्ज Q है और एक शेल नहीं है, ये शेल नहीं, ये एक स्फेयर है,
स्फेयर को मतलब यानी कि सॉलिड स्फेयर है, तो इस पे प्लस चार्ज है, तो इसका पोटेंशियल क्या होता है सरफेस पे, के क्यू बाई आर होता है। तो यहाँ से सॉल्व करोगे, क्यू क्यू कट गया, के की वैल्यू रखोगे, मतलब 1/4 पाई एप्साइलिन नॉट, वो ऊपर चला जाएगा, तो आएगा 4 पाई एप्साइलिन नॉट आर, और एप्साइलिन नॉट की वैल्यू तो जानते ही होगे। ठीक है, तो ये तुम्हारा मतलब कैपेसिटेंस होता है। लेकिन अब ज़रा एक चीज़ समझो, यहाँ पे एक चीज़ अगर तुम समझो कि जो कैपेसिटेंस यहाँ पे एक्चुअली आ रहा है, देखो 4 पाई, फिर एप्साइलिन नॉट की वैल्यू जो होती है वो 8.85 इंटू 10⁻⁻12, और इसका रेडियस तुम मान लो। तो देखो कैपेसिटेंस की जो यूनिट होती है वो दरअसल फैरेड होती है, लेकिन एक फैरेड जो होता है वो बहुत बड़ा क्वांटिटी होता है, इसलिए हम जनरली कैपेसिटर जो हमको मिलते हैं वो म्यू में मिलते हैं, म्यू या फिर माइक्रो फैरेड या फिर म्यू फैरेड या फिर मिली फैरेड, इस तरह के मिलते हैं, बेसिकली माइक्रो फैरेड के ही मिलते हैं, समझे। तो ये मान सकते हो कि इतना बड़ा। तो ज़रा सोचो यहाँ पे अगर कैपेसिटेंस की वैल्यू 1 हो जाए, अगर 1 हो जाए तो यहाँ 1/4 पाई 8.8 इंटू 10⁻12 बराबर आर। अब ज़रा सोचो ये कितना बड़ा रेडियस आ रहा, मतलब इस एक फैरेड कैपेसिटर बनाने के लिए इतना बड़ा गोला लगेगा जिसका रेडियस इतना होना चाहिए। मतलब एक चीज़ सोचो, ये मतलब लॉजिकल बात नहीं है कि इतना बड़ा तुम बना लो। 10⁻12 का मतलब ये होता है, देखो अर्थ का रेडियस कितना होता है, 64 इतना ही किलोमीटर होता है अर्थ का रेडियस, 6400 होता है, 64,000। अगर मान लो इतनी बड़ी क्वांटिटी भी है तब भी ये इसके सामने बच्ची है, यानी धरती से भी बड़ा कैपेसिटर तुमको बनाना पड़ जाएगा एक फैरेड। तो इतना बड़ा तो बना नहीं पाओगे भाई, इतने 30 मार्क कहाँ होते, तो पढ़ ही क्यों रहे होते फिजिक्स, बना ही लेते धरती से बड़ा कैपेसिटर, लेकिन हम नहीं बना सकते। तो इसके लिए और चीज़ें आई, फिर और चीज़ों में क्या इम्प्रूवमेंट आया ये सब समझा गया, लोगों ने और चीज़ें बनाई और कैपेसिटर्स बनाए, उन्हें समझा, उनके पीछे की साइंस समझी, और फिर उन्होंने नए नए तरह के कैपेसिटर ईजाद किए कि जिनसे मतलब आपको मतलब इतना बड़ा बड़ा ना बनाना पड़े, समझे। तो इसके दो ड्रॉबैक थे। एक और चीज़ मतलब इसमें आप समझ सकते हो कि इतने बड़े कैपेसिटर को बनाना बहुत मुश्किल है, इसलिए अब हमें मतलब और चीज़ें ज़रूरी हुई बनाने की। तो अब इसको सीधा हम चैप्टर के आखिरी में डिस्कस करेंगे स्फेरिकल कैपेसिटर को, क्योंकि ये यहाँ मिलता है और फिर चैप्टर के आखिरी में मिलता है, मतलब ये वाला कैपेसिटर। और अब पढ़ोगे जो ज़िंदगी में कभी यूज नहीं आता, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब आपको आम ज़िंदगी में पैरेलल प्लेट भी नहीं देखने को मिलता, सिलेंड्रिकल ही देखने को मिलता है। कूलर में देखोगे जहाँ मोटर होती है वहाँ बंधा रहता है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, और फैन में ऊपर लगा होता है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, है ना। तो अब हम चालू करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और ये वेरी इंपॉर्टेंट कैपेसिटर है, मतलब ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है तुम्हारा, मतलब पूरे कैपेसिटर चैप्टर में तुम्हें मतलब सारे ज़्यादातर क्वेश्चन इसी टॉपिक से मिलेंगे और इसके बाहर नहीं मिलेंगे। तो पैरेलल प्लेट में क्या होता है, 2 प्लेटें लेते हैं, ठीक है, 2 प्लेटें लेते हैं। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तुमने एक बात सीखी होगी कि अगर मतलब मुझे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्यू चार्ज, तो इस पे क्यू होगा तो इस पे माइनस क्यू होगा, समझे। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात है सर, समझे पूरी चीज़ें। और अगर इसके अक्रॉस पोटेंशियल मैं मान लूँ वी, प्लस माइनस ऐसे वी मान लूँ, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। तो ये तुम्हारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसके अक्रॉच V प्लस माइनस है, और ये इसमें माइनस क्यू है, इसमें प्लस क्यू है। तो अगर प्लस क्यू है और माइनस क्यू है, 2 तरह के चार्ज हैं, तो मतलब अब देख बात समझो, कैपेसिटेंस जो मैंने अभी बताया Q अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स होता है। भाई ये बात तो समझनी ही चाहिए कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स होता है। अब इतनी बात अगर क्लियर हो तो एक बात ज़रा समझो कि तुम्हारा जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डी वेक्टर, तो यहाँ दोनों एक साथ हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस की तरफ, तो C बराबर Q अपॉन ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर। ठीक, इतनी बातें अभी तक आपको क्लियर हो गई होंगी मेरे हिसाब से। तो अब एक बात समझो, जब भी आप प्लेट की बात करते हो तो प्लेट पे मैंने ये बताया था आपको
कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है, जब भी मतलब हम लिखना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहते हैं, फिर हम लोग सिग्मा की बात करते हैं बेसिकली। तो सिग्मा जो होता है हमारा चार्ज अपॉन एरिया होता है। सिग्मा जो होता है हमारा यहाँ पे वो होता है सिग्मा होता है, सिग्मा बराबर क्यू बाई ए होता है। चार्ज की मतलब डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह हुआ है, ये सिग्मा जो होता है हमारा यहाँ पे क्यू बाई ए होता है। क्यों ये होता है? क्योंकि चार्ज जो होता है ये माइनस क्यू पूरा यहाँ स्टोर हो जाता है आके। ये आपको मतलब कंडक्टिंग प्लेट्स में पढ़ाया गया होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, जहाँ पे आप पढ़े होंगे। ये जो सिग्मा होता है ये ऐसे यहाँ ये प्लस क्यू अंदर आ जाता है, इसलिए सिग्मा अपॉन ए हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो इतनी बातें आपको मतलब वो हो जाती, मतलब अभी तक मतलब समझ आनी चाहिए। तो अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है, कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो हमारी, ये तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जब हमारी इस तरह की प्लेट्स होती हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो हमारी होती सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होते हैं। सिग्मा को यहाँ रखो, सी बराबर क्यू अपॉन सिग्मा डी इंटू एप्सिलॉन नॉट। अभी देखना और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है। तो C बराबर, अब सिग्मा की वैल्यू रखो, सिग्मा की वैल्यू क्या है, Q बाई ए है। समझ है ये क्यों? क्योंकि बाहर नहीं है प्लेट की बात। अगर बाहर भी चार्ज जाता तो हम ये समझते कि एरिया जो है, टोटल एरिया जो है वो A/2 हो गया, लेकिन सारा चार्ज अंदर ही एक ही सरफेस पे है। तो सिग्मा मतलब सारा चार्ज, जितना चार्ज है इस प्लेट का वो एक ही सरफेस पे है, इसलिए तो इसका सिग्मा हो गया Q बाई ए। अब ये सब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बातें हैं। तो यहाँ से तुम एक फार्मूला इंपॉर्टेंट देख सकते हो, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, और ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। जेई मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ज़्यादा है, और जेई एडवांस में इसका एप्लीकेशन है। डायरेक्ट ये तुम्हें नहीं मिलेगा, इंटीग्रेट करके आ सकता है कि इंटीग्रेट करके निकालो चीज़ें, तो वो सब हम उस तरह करेंगे। फेमस क्वेश्चन होते हैं उस तरह के इंटीग्रेट करने वाले, समझे? तो अब एक बात समझो ज़रा, अगर तुमको सी जो है, अगर जो तुम्हारे पास कैपेसिटर है, अगर तुम्हें कैपेसिटर कितना चाहिए होता है, मतलब कैपेसिटेंस तुम्हें इन्फानाइट चाहिए भाई, तुम्हारी जितनी मर्जी तुम उतना चार्ज स्टोर करो। तो एक आइडियल कैपेसिटर कैन स्टोर इनफाइनाइट चार्ज स्टोर करता है। इसको स्टार मार्क कर लो। तो देयरफॉर सी जो है शुड टेंड टू इन्फिनिटी, उसके लिए डी शुड टेंड टू 0 एंड ए शुड टेंड टू इन्फिनिटी। मतलब प्लेट बहुत लंबी होनी चाहिए, लेकिन डिस्टेंस उनके बीच का बहुत कम होना चाहिए। लेकिन एरिया हम एक लिमिट से ज़्यादा नहीं कर सकते, इसलिए हम डिस्टेंस बहुत कम कर देते हैं प्लेट्स के बीच का। तो ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर बॉक्स भी बना सकते हो। बोर्ड, जेई मेन, जेई एडवांस सब जगह के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। और एक फार्मूला ये इंपॉर्टेंट था, और एक फार्मूला ये इलेक्ट्रिक फील्ड का है। ये जब फोर्स निकालोगे ना, फोर्स बिटवीन प्लेट्स, तब बहुत काम आएगा। देखो मैं यहीं बता देता हूँ। तो सिग्मा की वैल्यू रखोगे Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट, ये होगा। तो फोर्स बिटवीन प्लेट्स क्या होता है जानते हो? फोर्स जो होता है वो Q मल्टीप्लाइड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो इसको यहाँ पे रख दो, तो फोर्स बराबर हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, ये होगा। इम्पॉर्टेंट, ये आगे भी आएगा अभी थोड़े दिन बाद, लेकिन आएगा ज़रूरी है ये आगे। ठीक है, तो आगे मतलब इसको अब कवर करते हैं कि और क्या क्या चीज़ें होती हैं हमारी कैपेसिटर में जो और समझनी चाहिए हमें। तो कैपेसिटर दरअसल कोई बहुत टफ बात नहीं होती, लेकिन इसको सीक्वेंस वाइज और रिवीजन के साथ पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से समझ आएगा कैपेसिटर। तो इतना हो गया। अब देखो एनर्जी डेंसिटी का एक फार्मूला होता है जो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते हैं, एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर। ठीक है, तो अगर यहाँ से तुम निकालना चाहो, इसको मैंने क्यों बनाया, देखो आप कैपेसिटर की एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो एनर्जी इन कैपेसिटर। ठीक है, तो एनर्जी इन कैपेसिटर अगर तुम बताना चाहो तो इसके लिए मतलब तुम्हें कैपेसिटर के वॉल्यूम को एनर्जी डेंसिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई। एनर्जी इज इक्वल्स टू एनर्जी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ही तो होता है। तो यहाँ से अगर तुम देखो तो एनर्जी इज इक्वल्स टू, जो एनर्जी आती है कैपेसिटर की, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू इसका एरिया इंटू प्लेट्स के बीच की जो डिस्टेंस है। इस डिस्टेंस को d मान लो और इसके प्लेट के एरिया को a मान लो। अब तक मतलब मुझे लग रहा है कि तुम मान के आ रहे हो, इतनी सी भी गलती नहीं कर रहे होगे। अब यहाँ से तुम e की वैल्यू उठा के रखो यहाँ से,
ये कुछ जो मैंने बॉक्स में बनाए हैं ये अगर तुम्हारी टिप्स पे रहेंगे तो न्यूमेरिकल्स तुम्हारे यूं ही लेंगे चुटकियाँ बजा के। तो एनर्जी के फॉर्मूला आया 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होता है क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट इंटू ए इंटू डी। तो एप्सिलॉन नॉट ने एक एप्सिलॉन नॉट को काट दिया और एक ए ने ए को काट दिया, तो क्यू स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। तो ए एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी जो होता है वो तो सी के बराबर होता है, ये 1/c लिखा है, तो ये इसको और रिफाइन करके लिख सकते हो क्यू स्क्वायर बाई 2c। तो ये एक और तुमको ज़रूरी फार्मूला मिला कि एनर्जी जो होती है, एनर्जी NERG है, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर बाई 2c। किसी भी कैपेसिटर में स्टोर की हुई एनर्जी क्यू स्क्वायर बाई 2c होती है हरदम। ये बात मतलब एकदम गांठ मार के समझ लो। और इसको थोड़ा सा रिफाइन करते हैं। देखो Q बराबर CV, तो अभी पीछे पढ़े हो ना तुम, यही तो लिखा है यार, C बराबर Q/V, तो Q बराबर CV। तो यहाँ से अगर एक चीज़ निकालो तुम एक काम करो, Q की वैल्यू रख दो, तो 1/2 इंटू सी स्क्वायर वी स्क्वायर बाई 2। तो एक और फार्मूला आता है 1/2 CV स्क्वायर। अब एनर्जी के दो फार्मूले हैं, जैसी इच्छा जैसी श्रद्धा हो दोनों यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, जैसा डाटा गिवन हो, ठीक है। तो दोनों तुमको फार्मूले हैं, एक बार अपने मन में रिवाइज कर लो और इसको नोट भी कर सकते हो तुम इस पूरे को कि कैसे मतलब। तो एक मिनट, मुझे लगता है कुछ फ्लैश में गड़बड़ी हुई, तो मैं लाइट ऑन कर लेता हूँ। हाँ, तो मुझे अब सही लग रहा है कि अब थोड़ा, एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ। हाँ गाइस, तो तुम लोग इसको नोट कर लो, साफ साफ दिख रहा होगा ये कि कैसे मतलब हमारा जो पूरा ये सिस्टम होता है कैसे वर्क करता है कैपेसिटर का। तो इतना मतलब मुश्किल भी नहीं है कि तुमको मतलब बहुत ज़्यादा ही मुश्किल लगे, है सरल ही चीज़, लेकिन तुमको मतलब बस इसको समझना चाहिए। तो इसको आराम से नोट कर लो, फिर हम मतलब और बातें समझेंगे कि क्या होता है स्टेडी स्टेट, क्या होता है हमारा नॉन स्टेडी स्टेट, कैपेसिटर कब फुली चार्ज होता है, कैपेसिटर कब नहीं फुली चार्ज होता है। तो हम इन सब बातों को डिस्कस करेंगे। तो आई होप तुमने मतलब नोट कर लिया होगा, और ना नोट किया हो तो तुम इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आओ देखिए अब क्या होता है हमारे पास, स्टेडी स्टेट क्या होता है, क्या हमारा नॉन स्टेडी स्टेट होता है, ये सब बातें हम मतलब डिस्कस करते हैं। पर उससे पहले मैं पानी पी लूँ। सो गाइस, इसमें अभी मतलब कैमरा में कुछ प्रॉब्लम दिखा रहा है, तो हम इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। फिर हम एनर्जी के आगे हम स्टेडी स्टेट वगैरह आगे डिस्कस करेंगे। सैचुरेशन आफ्टर स्टेडी स्टेट क्या होता है, सब कुछ हम आगे डिस्कस करेंगे। सो अभी के लिए रखता हूँ। थैंक